नमस्कार दोस्तों, द क्रॉनिकल पोस्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो सिर्फ हेडलाइंस नहीं होती, वो आईना होती हैं जिसमें देश के सिस्टम की असली तस्वीर नजर आती है। और हाल ही में एक ऐसी ही खबर आई है कि अमेरिका अब भारत को आधिकारिक रूप से F-35 फाइटर जेट का ऑफर देने जा रहा है। लेकिन फिर वही पुराना सवाल उठता है कि जब भारत खुद का एमका बना रहा है तो फिर F-35 की जरूरत क्यों, और खासकर तब जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से एमका को बनाने की क्लियरेंस मिल चुकी हो। तो इसका जवाब सोशल मीडिया पर किसी एनालिस्ट या डिफेंस ब्लॉगर ने नहीं, बल्कि खुद वायुसेना प्रमुख ने दिया है। और जवाब सीधा, सख्त और पूरी तरह से ग्राउंड रियलिटी पर आधारित है। हाल ही में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII द्वारा आयोजित एक डिफेंस कॉन्फ्रेंस में जब तीनों सेनाओं के प्रमुख, देश की नामी डिफेंस कंपनी के CEO और पॉलिसी मेकर्स एक मंच पर मौजूद थे, तो वायुसेना प्रमुख ने खुलकर देश के सिस्टम की सच्चाई बयान की और सिस्टम को आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि भारत की कई देसी कंपनियां, खासकर सरकारी डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स, बड़े बड़े वादे तो करते हैं लेकिन डिलीवरी के नाम पर जीरो रहते हैं। प्रोटोटाइप दिखा दिया जाता है, एम्बिशियस टाइमलाइन बता दी जाती हैं और जनता को भरोसे में लेने के लिए हर तरह का ऑप्टिकल शो पेश किया जाता है। लेकिन जब बात वेपन सिस्टम को एक्चुअल फील्ड में लाने की होती है तो इसमें साल दर साल डिले चलता रहता है, जो सीधे तौर पर भारत की स्ट्रेटेजिक तैयारी को इम्पैक्ट करता है। देखा जाए तो एयर चीफ ने जो बातें कही हैं उनसे हम सभी एग्री करते हैं और इन बातों को झुठलाया नहीं जा सकता, क्योंकि हमारी फोर्सेस के पास इतना लंबा इंतजार करने की लग्जरी नहीं होती। अगर किसी क्रिटिकल प्लेटफॉर्म की डिलीवरी नहीं हो रही तो उसके अल्टरनेटिव्स देखने ही पड़ते हैं। और जब हमारी फोर्सेस फॉरेन सिस्टम्स को चुनती हैं तब उन्हें स्वदेशी विरोधी कहा जाता है, जबकि असलियत ये है कि इंडिजीनियस विकल्प कभी टाइम पर रेडी नहीं होते, और तेजस इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। वर्ष 2000 के आसपास जब पहली बार तेजस को इंडिजीनियस फाइटर जेट के रूप में घोषित किया गया, तब सभी को लगा कि अब भारत को विदेशी फाइटर जेट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये थी कि तेजस की सभी फ्लीट्स अभी 15-20 साल के बाद भी पूरी तरह डिप्लॉय नहीं हो पाई हैं। अगर उस दौर में भारतीय वायुसेना ने Su-30 MKI या मिराज जैसे एयरक्राफ्ट नहीं खरीदे होते तो आज हमारी वायुसेना सिर्फ एक्सल सीट पर पावरफुल होती और रनवे पर कमजोर। और उस समय भारतीय वायुसेना के द्वारा लिए गए इस फैसले के कारण ही आज हमारी वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर एयरफोर्स मानी जाती है, जो न सिर्फ नंबर्स में बड़ी है बल्कि हमेशा कॉम्बैट रेडी रहती है। दोस्तों, किसी भी डिफेंस प्रोजेक्ट का टाइमलाइंस में डिले हमारी वायुसेना की कैपेबिलिटीज के फेलियर का कारण बन सकता है। और आज भारत की एयरफोर्स में जो गैप्स हैं वो सिर्फ इंपोर्टेड सिस्टम से नहीं भरे जा सकते। लेकिन जब इंडिजीनियस सिस्टम समय पर नहीं आते तो उस पर चुप नहीं बैठा जा सकता, क्योंकि सेना को मजबूत बनाए रखने के लिए हथियार चाहिए होते हैं और मजबूरन ये हथियार फिर हमें विदेशों से खरीदने पड़ते हैं। अब बात आती है एमका की। एमका पर काम जरूर हो रहा है और इसकी कैपेबिलिटीज जैसे स्टेल्थ, सेंसर फ्यूजन और सुपर क्रूज जैसी खूबियों की लिस्ट लंबी है। लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट भी ADA और HAL के भरोसे पूरी तरह छोड़ दिया जाए, और वो भी बिना टाइम बाउंड रिव्यू और अकाउंटेबिलिटी के, तो ये भी तेजस जैसा लंबा कैंपेन बन जाएगा, जिसका रिजल्ट फाइलों में मिलेगा, ना कि आसमान में। और यही वजह है कि अमेरिका का F-35 ऑफर एक तरह से स्ट्रेटेजिक इंश्योरेंस जैसे लगने लगा है। भारत उसे कब खरीदेगा, किस वेरिएंट में और कितनी क्वांटिटी में खरीदेगा, ये भले ही एक नेगोशिएशन का मुद्दा हो, लेकिन इसके पीछे की सोच पूरी तरह से प्रैक्टिकल है। ये सिर्फ फाइटर जेट खरीदने का मामला नहीं है, ये है भरोसे का मामला। और हमारी वायुसेना को अब अनाउंसमेंट्स नहीं, रेडी प्लेटफॉर्म्स चाहिए। और जब इंडिजीनियस प्लेटफॉर्म्स सालों तक डिले होते हैं तो फोर्सेस के पास कोई और रास्ता नहीं बचता। असली सवाल ये नहीं है कि एमका बनेगा या नहीं, असली सवाल ये है कि क्या वो सही समय पर हमारी वायुसेना में शामिल हो पाएगा। और अगर जवाब शायद नहीं है तो F-35 जैसे ऑप्शन पर बात होना कोई क्राइम नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक जरूरत है। और इस कॉन्फ्रेंस में जब वायुसेना प्रमुख ने ये कहा कि हमारी वायु शक्ति कमजोर हो रही है, तो वो सिर्फ एक टेक्निकल स्टेटमेंट नहीं था, वो देश के लिए एक वेकअप कॉल था। क्योंकि अब सवाल केवल इंडिजीनियस बनाम इंपोर्टेड का नहीं है, सवाल है परफॉर्मेंस बनाम प्रोमिसेस का। जब तक सरकारी डिफेंस PSUs को परफॉर्मेंस के लिए रिवॉर्ड और फेलियर के लिए पेनल्टी नहीं दी जाएगी, तब तक हमारी फोर्सेस को इन सरकारी डिफेंस PSUs से सही समय पर हथियारों की डिलीवरी को पाने के लिए
इसी तरह से जंग लड़नी पड़ेगी और इस समस्या का एकमात्र सॉल्यूशन है और वो है कंट्रोल्ड एंड स्ट्रेटेजिक प्राइवेटाइजेशन। जिस दिन HAL जैसी कंपनियां इसरो की तरह अकाउंटेबिलिटी ड्रिवन होंगी, उस दिन इंडिजीनियस प्लेटफॉर्म पर आंख मूंद कर विश्वास करना संभव होगा और उस दिन शायद भारत F-35 का ऑफर ठुकराने की पोजीशन में होगा, ना कि उसे कंसीडर करने की मजबूरी में। लेकिन वो दिन अभी दूर है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है इस पूरे मुद्दे पर कमेंट्स में जरूर शेयर करें। और अगर आप मिलिट्री टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स और स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं, तो द क्रॉनिकल पोस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।